तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, 1000 बीस्ट जो होती है वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर लेती है, जिसके बाद उसके शरीर में थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं बचती है और वो सीधे उस ड्रैगन पूल में गिरने लग जाती है। और उसे गिरता हुआ देखकर जो ब्लैक एंड किंग होता है वो उसे बचाने के लिए अपनी टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है और वो अपनी एनर्जी से एक शील्ड बनाकर उसे जो 1000 बीस्ट होती है उसके नीचे बना देता है, जिस कारण जो 1000 बीस्ट होती है वो ब्लड पूल के अंदर ना गिर के उस शील्ड के ऊपर गिरती है। और वो जो ब्लैक एंड किंग होता है वो चिल्लाते हुए 1000 बीस्ट से बोलता है कि 1000 बीस्ट जल्दी से इधर आओ, क्योंकि मेरी शील्ड ज्यादा देर इस ब्लड पूल को नहीं रोक पाएगी। और हम देखते हैं कि होता भी कुछ ऐसा ही है, जो ब्लैक एंड किंग की शील्ड होती है वो ज्यादा देर नहीं रुक पाती और जिसके कारण जो 1000 बीस्ट होती है वो दोबारा से उस ब्लड पूल के अंदर गिरने लग जाती है। और उस ब्लड पूल के अंदर गिरते हुए जो 1000 बीस्ट होती है वो ब्लैक एंड किंग की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि आज वो नहीं बचेगी। और वो रोते हुए ब्लैक एंड किंग से बोलती है कि ब्लैक एंड किंग यहाँ से भाग जाओ। और आगे कुछ बोल पाने से पहले ही जो ब्लड पूल होता है वो 1000 बीस्ट को पूरी तरह से अपने अंदर खींच लेता है। और उसे इस तरह से मरता हुआ देखकर जो चैंग होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो 1000 बीस्ट को पसंद करने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ब्लैक एंड किंग होता है वो चैंग को उस केव से बाहर फेंक देता है और उसे बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खतरा है। और चैंग को बाहर फेंक कर जो ब्लैक एंड किंग होता है वो ब्लड पूल की तरफ जाने लगता है। और उसे ब्लड पूल की तरफ जाता हुआ देखकर जो चैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम क्या पागल हो गए हो जो उस ब्लड पूल की तरफ जा रहे हो? तुम जानते हो कि तुम उसे नहीं बचा पाओगे और अगर तुम ब्लड पूल के पास गए तो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो ब्लैक एंड किंग होता है उसके ऊपर चैंग की किसी भी बात का असर नहीं होता और वो सीधे जाके उस ब्लड पूल के सामने खड़ा हो जाता है। और उसे खुद की लाइफ को ऐसे सेक्रीफाइस करता हुआ देखकर जो चैंग होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम पागल हो गए हो जो खुद की लाइफ को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो ब्लैक एंड किंग होता है उसकी यादों में अभी भी 1000 बीस्ट ही घूम रही होती है और वो 1000 बीस्ट को याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि 1000 बीस्ट तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, अगर तुम आज यहाँ पर मरोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगा। मैं आशा करूंगा कि अगर हमें कोई दूसरा जन्म मिले तो उस दूसरे जन्म में हम दोनों ऐसे ही अच्छे दोस्त बनकर रहे। और इतना बोलकर जो ब्लैक एंड किंग होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और हम देखते हैं कि वो जो ब्लड पूल होता है वो ब्लैक एंड किंग को अपने अंदर लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और ब्लैक एंड किंग को अपनी लाइफ को ऐसे सेक्रीफाइस करता हुआ देखकर जो चैंग होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए ब्लैक एंड किंग से बोलता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, ऐसा मत करो, प्लीज वापस आ जाओ। और चैंग ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक कलर की फ्लेम आ जाती है जो कि वहाँ पर आके जो ब्लैक एंड किंग होता है उसे ब्लड पूल के अंदर जाने से बचा लेती है। और हम देखते हैं कि ये ब्लैक फ्लेम किसी और की नहीं बल्कि जियान की ही होती है और जो जियान होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। और जियान को वहाँ पर देखकर जो चैंग होता है वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए जियान से बोलता है कि फाइनली जियान तुम यहाँ पर आए गए। जब हम जियान को देखते हैं जो कि अपनी ब्लैक फ्लेम से एक तरह के हैंड को बनाने लगता है और उसे बनाने के बाद जो जियान होता है वो उससे ब्लैक एंड किंग को पकड़कर उस ब्लड पूल से बाहर निकालकर चैंग के पास रख देता है। और जो चैंग होता है वो चिल्लाते हुए जियान से बोलता है, जियान अभी अभी इस ब्लड पूल ने सिस्टर 1000 बीस्ट को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब किया है, तो प्लीज उसे भी शेव कर लो, क्योंकि उसने हमारी यहाँ पर काफी मदद की थी। और चैंग की इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो अपनी ब्लैक फ्लेम को चारों तरफ फैलाना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि जो जियान की ब्लैक फ्लेम होती है वो उस ब्लड पूल के अंदर जाकर वहाँ पर 1000 बीस्ट को ढूंढना शुरू कर देती है। और थोड़ी देर उस ब्लड पूल के अंदर ढूंढने के बाद हम देखते हैं कि जो जियान होता है फाइनली उसे 1000 बीस्ट मिल जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो 1000 बीस्ट होती है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है ब्लड पूल के अंदर रहने के कारण, और उसकी जो स्किन होती है वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है। और 1000 बीस्ट की ऐसी हालत को देखकर जो चैंग होता है वो चिल्लाते हुए जियान से बोलता है कि जियान प्लीज इसे शेव कर लो, क्योंकि इसने हमारी जान बचाने के लिए खुद की लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया था। अगर ये आज यहाँ पर नहीं होती तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। और वहीं दूसरी तरफ जो जियान होता है वो 1000 बीस्ट की हालत को देखकर अपने मन में सोचता है कि इस लड़की को ब्लड पूल में रहने के कारण जो स्किन थी वो तो पूरी तरह से डैमेज हो ही गई है, उसी के साथ इसके जो ऑर्गन्स थे वे भी पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। तो मुझे जल्द से जल्द इस लड़की को यहाँ से लेकर जाना होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस लड़की की जान को बचा पाऊंगा। और इतना सोचकर जियान वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ब्लड एग होता है उसके अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है और उस एग के अंदर हलचल होता हुआ देखकर जो जियान होता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि उस ब्लड एग के अंदर से कोई इंसान निकलकर बाहर आने लगता है और वो बाहर आकर बोलता है कि तुम में से यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और उस बंदे को सामने देखकर जो जियान होता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा कौन है, ये देखने में मुझे थोड़ा पावरफुल लग रहा है। जिसके बाद हम उस बंदे को सामने से देखते हैं जो कि देखने में काफी पावरफुल लग रहा होता है।
और उसके बाद वो जो बंदा होता है वो अपने अंदर वो जो ब्लड पूल होता है उसके सारे ब्लड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उसे ब्लड पूल को एब्जॉर्ब करता हुआ देखकर जो जयान होता है वो थोड़ा शौक होकर उसे देखने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ब्लैक एंड किंग होता है वो फाइनली होश में आने लगता है और उसे होश में आता हुआ देखकर जो चैंग होता है वो उसे बोलता है कि चलो फाइनली तुम होश में आ ही गए। लेकिन तभी जो ब्लैक एंड किंग होता है उसका ध्यान उस बंदे के ऊपर जाता है और उस बंदे को देखकर जो ब्लैक एंड किंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ब्लैक एंड किंग को इतना ज्यादा शौक होता हुआ देखकर जो चैंग होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो जो तुम इसे देखकर इतना ज्यादा शौक हो रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो ब्लैक एंड किंग होता है वो उस बंदे को देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है और उसके मुंह से सही से शब्द भी नहीं निकल रहे होते हैं और उसके मुंह से केवल इतना ही निकल रहा होता है कि ये तो वही है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये वो कैसे हो सकता है। और ब्लैक एंड किंग को इतना ज्यादा डरता हुआ देखकर जो चैंग होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम ये क्या बकबक किए जा रहे हो, चुपचाप मुझे ये बताओ कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो, और अगर तुम इस बंदे को जानते हो तो मुझे ये बताओ कि ये बंदा कौन है। लेकिन जो ब्लैक एंड किंग होता है उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकलता और वो अपने मन में सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बंदा बिल्कुल ओल्ड डिप्टी साइड मास्टर जैसा लग रहा है, क्योंकि जब ओल्ड डिप्टी साइड मास्टर जवान थे वे बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते थे। लेकिन आखिर ओल्ड डिप्टी साइड मास्टर दोबारा से इतना जवान कैसे हो गए और वे हम ही लोगों को क्यों मार रहे हैं, क्योंकि वे तो दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और वे कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। और गाइज मैं आपको बता दूं ओल्ड डिप्टी साइड मास्टर वही बंदे हैं जिन्होंने की चैंग की जान बचाई थी और वो चैंग को लेकर अपनी झोपड़ी के अंदर गए थे और आपको याद ही होगा कि वे इस ब्लड पूल के अंदर चले गए थे और उसके बाद ब्लड पूल ने उनकी बॉडी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और अब इस ब्लड पूल ने उनकी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लिया है और ये अब ओल्ड डिप्टी साइड मास्टर नहीं है बल्कि ये ब्लड पूल की सोल है जो कि अब ओल्ड डिप्टी साइड मास्टर की बॉडी में आ चुकी है। तो अब हम आगे से इस बंदे को ओल्ड डिप्टी साइड मास्टर ना बोल के बल्कि ब्लड डीमन बोलेंगे, क्योंकि अब ये ब्लड डीमन की सोल है ना कि ओल्ड डिप्टी साइड मास्टर की। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।